जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में अर्थात मानव जीवन में हमें एक परोक्ष शक्ति, जितनी हम अपनी ताकत लगाते हैं, अपना पूर्ण प्रयत्न करते हैं और पूर्ण जोर बुद्धि का प्रयोग करते हैं, फिर भी फल कभी कभी भगवान देरी से देते हैं और कभी कभी अनचाहा फल बहुत ज़्यादा भी दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों में मैं एक बिंदु जो वर्तमान समाज में देख रहा हूँ, वो क्या देख रहे हैं आपको भी पता है कि कन्याओं की शादी प्राय करके विलम्ब होती है। और ध्यान रहे कि जिस घर में युवान कन्या है, युवा कन्या, और विवाह के योग्य विवाह नहीं होता है, तो माता पिता को अत्यंत चिंता का कारण होता है। जो भी गार्जियन होते हैं, जो भी उनके संरक्षक होते हैं, बड़े भाई हैं, पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, कुटुंब परिवार जितने सब के सब चिंतित होते हैं। तो जिस प्रकार से हम पानी को नीचे से और यंत्र के द्वारा ऊपर भेज देते हैं, इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में नहीं, विश्व की शक्ति में मंत्र शक्ति का बड़ा ही प्रभाव है। किंतु वो मंत्र शास्त्र प्रमाणित हो और वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ हो, शुद्ध सात्विक प्रकार से हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम्हारा रुका हुआ कार्य है, वो सहज में बनने लगता है। पानी को ऊंचे एक जगह पर छोड़ेंगे, नीचे जाएगा, ये उसका स्वभाव है। और जब हम यंत्र के द्वारा नीचे से पानी को ऊपर छोड़ देंगे, वो यंत्र का प्रभाव है। इसी प्रकार से जीवन में हमारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल प्रभु कब देंगे, इस पर ज़्यादा हमें चिंतन मनन नहीं करना है। गीता में भगवान ने साफ कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे मानव जीवन, हे प्राणी, तुम कर्म करते जाओ प्रभु को समर्पण भाव से, तो देखेंगे कि आपको कर्म के फल की प्राप्ति अपने आप ही होगी। उसके बारे में अगर तुम सोचते जाओगे कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, उससे पैसा मिलेगा, फिर पैसा मिल के मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, नाना प्रकार की शेख चिल्ली की कहानी सबने सुनी होगी, उस प्रकार से जीवन का गड़बड़ हो जाती। तो आज मैं कन्याओं के, उन समस्त देवियों के लिए, जो कन्याओं के लिए एक दिव्य मंत्र बता रहा हूँ, जो भागवत में जिसका प्रमाण है। गोपियों ने भगवान श्री नारद जी के दर्शन किए और भगवान श्री नारद जी से दर्शन करके समस्त गोपियों ने उनसे निवेदन किया कि हे नारद जी, आप सबकी सब समस्याओं का समाधान करने वाले ब्रह्मपुत्र हैं, सकल कुशल पात्रम, तुम समस्त दिव्य कर्मों में लीन हैं, ऐसे तुमको हम प्रणाम करती हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा हमें कोई युक्ति, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई विधान बताइए। नारद जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, हे देवियों, ये वृंदावन धाम जो है, जहाँ पर तुम निवास करती हो, ये ब्रजधाम यद्यपि राधा रानी का है और राधा रानी के रूप वृंदावन में अनंत अनंत रूप है। इनके बारे में समय समय पर जैसे जैसे लाला कन्हैया की प्रेरणा होगी, उन तत्वों के बारे में आपको स्पष्टीकरण करेंगे। किंतु यहाँ पर हमारा विषय यह है कि नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम राधा रानी का जप करो, लेकिन राधा रानी का साक्षात रूप में तुम जप नहीं कर पाएंगे, अतः मैं कात्यायनी रूप में राधा रानी का जप बता रहा हूँ। तो कात्यायनी राधा का ही रूप है, जो आज भी वृंदावन में मौजूद है। ऐसी मान्यता है। जिन कन्याओं की शादी समय पर नहीं हो रही है, विलम्ब हो रहा है, उनको मैं दो सूत्र बता रहा हूँ। एक तो यह है कि हमारे बड़े खटला के पास में वृंदावन में और माँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। उस कात्यायनी देवी के मंदिर में अगर पूर्णमासी कोई कन्या दर्शन करने जाए, तो अभी तक का अनुभव ऐसा रहा है लाला कन्हैया की कृपा से कि 12 पूनम पूरी नहीं होती, उससे पहले कन्या के लिए सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। ये दृढ़ निश्चय है। दूसरी विधि यह कि वही कात्यायनी देवी का मंत्र अगर कन्या अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह अथवा चित्र हो और घी का दीपक जलाएं, पानी का लोटा रखें और भगवान के अर्पण कोई पत्र पुष्प अर्पण करना आपको उचित है तो कर दें, और अगर उपलब्धता नहीं है या आपके पास नहीं है तो नहीं भी करें। तो मैं बड़े धीरे से आपको मंत्र बोल रहा हूँ। इस मंत्र को आप बोलेंगे और जो भी कुमारी कन्या अपने मन में जैसा लक्ष्य लेकर के, जैसा उद्देश्य लेकर के, जो एक मन में कल्पना करती है कि हमें चाहने वाला पति मिले,
धनी पति मिले, विवाद रहे तो हमारा ग्रस्त जीवन रहे, जीवन में हर प्रकार की हमें खुशियाँ मिलें, तो जो आप कल्पना करेंगे देवी हो, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको पति मिलेगा और समय पे मिलेगा। यह दिव्य मंत्र है। 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में इस श्लोक का वर्णन आता है। तो ये मंत्र है ओम क्लीम। क्लीम भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः क्लीम ओम। एक बार पुनः मैं इस मंत्र को बड़े धीरे से आपको बोलता हूँ, उसको ध्यान से आप पुनः सुनेंगे। और अगर उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो एक बड़े स्केच पेन से लिख करके हम कैमरा के सामने भी आपको अगले वीडियो में भेज देंगे। अभी तक आप पुनः एक बार सुनेंगे। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः क्लीम ओम। ध्यान रहे, पहला मंत्र हमने ओम क्लीम से शुरू किया। क्लीम माँ काली का भी मंत्र है और क्लीम भगवान श्री लाला कन्हैया का भी बीज मंत्र है। तो ओम क्लीम से शुरू किया और अंत में क्लीम ओम से हमने संपुटित कर दिया। अर्थात ये मंत्र वो मंत्र है जो हर कुमारी कन्या के लिए समय से पूर्व अथवा समय पर इच्छित वर देने में ये मंत्र पूर्ण प्रमाणिक है। एक बार जगह नहीं, अनेकों जगह पर इसको आजमाया है। आजमाना तो खैर बहुत बड़ा छोटा शब्द है, हर जगह प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है इस मंत्र का। और माँ कात्यायनी के दर्शन का जिस स्थान पर गोपियों ने माँ कात्यायनी की मूर्ति मिट्टी की बनाई है, उसी स्थान पर वृंदावन में रंगजी मंदिर के और बड़े खटला छोटे खटला के बीच में और मंदिर है कात्यायनी माता का, कात्यायनी पीठ। उस कात्यायनी पीठ के दर्शन भी करें, वो भी एक राधा का ही स्वरूप है। और आप देखेंगे कुमारी कन्याएं कि आपके जीवन कितना चमत्कार होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो माँ कात्यायनी का दर्शन करने का अधिकार केवल कुमारी कन्याओं को है, हर व्यक्ति को है, हर वर्ग को, हर समाज को उस पर दर्शन करने का अधिकार है। दर्शन करेंगे और जीवन में सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे। जय ब्रजधाम, जय माँ कात्यायनी, जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्री राधे।